एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के रास्ते में बाणगंगा क्षेत्र के पास हुए भूस्खलन के बाद कई यात्री मलबे में दब गए हैं। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। बचाव कार्य जारी है। ये गुलशन नगर के पास है, ठीक है। इधर ही काउंटर है, इधर ही यात्रा स्नान करने जाती है और इधर से एक तरह घोड़े की एंट्री करवाते, घोड़े लेने हो गए तो इधर घोड़े सामने यात्री कम से कोई 50 यात्री होगा, ठीक है। तो इतनी देर पस्सी आई है ऊपर से थोड़ी सी, तो घोड़े भागने लगे, यात्री भी कुछ भागने लगे। तो मैं इधर से दौड़ के उधर तक गया, मैं चलाया, ठीक है। और सिप्पे मारे भागो भागो, इतनी देर के तरह माता जी नहीं भाग पाई है, वो इतनी देर नीचे आ गई है, ठीक है। तो 2 यात्री भी आ गए, ठीक है। बाकी 2 कंपनी वाले थे जो पर्ची काटते हैं लड़के, वो भी कहने तरह अंदर थे, वो भी उधर से बाहर कहने तरह उनको खींच के निकाला, ठीक है। बाकी 2 यात्री, एक माता जी, उनको भी बाहर निकाला और उनको भी बहुत लगी है सर। एक तरह टांगे पूरी प्रेस हो गई है, ठीक है। और माता जी को भी लगी है। तो इतनी देर पर एम्बुलेंस आ गई, फिर और भी बंदे आ गए। तो मैं उधर से पसी और आ रही थी, मैं पीछे हट गया, उनको खींच के बाहर निकाल के और मैं पीछे हो गया। ये कोई 8 बजे का 8 बजे का करीब को ये मैं सर बंदे बहुत थे, पीछे घोड़े भी थे, वो भी कहने तरह घोड़े भी कहने तरह 2 गए, वो भी नीचे आ गए। सर कहने तरह की जगह 5 बंदे गए। झारखंड के देवघर में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सब जगह कॉफी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 83 साल के हो गए हैं। कर्नाटक के गुलबर्ग से राजनीति की शुरुआत करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने 7 दशक लंबे राजनीतिक करियर में कई अहम मुकाम हासिल किए। वे राज्य मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और अब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका नेतृत्व, प्रतिबद्धता और देशवासियों के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और अपार खुशियां प्राप्त हो। खड़गे के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खड़गे के आवास के बाहर होर्डिंग्स के जरिए उन्हें बधाई दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 21 जुलाई को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में धर्मतला में होने वाले भव्य समारोह से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संबोधन सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एबीएन न्यूज में स्वागत है। रांची के मंत्री सुदिव्य कुमार कहते हैं, मेरी चिंता पर्यटन को लेकर है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग लंबे समय से झारखंड के खनन को एक कलंक मानते आए हैं, या कहते हुए कि यह सब धूल और प्रदूषण का नतीजा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग खनन क्षेत्र को अलग नजरिए से देखें, या समझे कि झारखंड कैसे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के घरों में उजाला फैलाने के लिए अपनी छाती चीरता है। मैं चाहता हूँ कि लोग अनुभवात्मक पर्यटन के तहत यहाँ आए और झारखंड की खूबसूरती का सच्चा अनुभव करें। मेरा कंसर्न टूरिज्म है। मैं देश के पटल पर झारखंड के लिए जो माइनिंग एक स्टिग्मा के तौर पर लोग कहते थे कि धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, लेकिन हम यह चाहते थे कि माइनिंग के सेक्टर को भी लोग देखें और यह महसूस करें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में घरों में जलने वाली रोशनियां झारखंड अपने सीने को चीर कर कैसे देता है। लोग इस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के तौर पर यहाँ आएँ और झारखंड की इस खूबसूरती को महसूस करके। बिहार के पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जो बाढ़ में जो भागा हुआ है, लोग बाढ़ छोड़ के भागता है, लोग बाहर जाता है, लोग कमाए खाए, वो लोग का सबका नाम कट गया। 3 करोड़ मामूली लोग नहीं ना है, वो बिहार के नागरिक नहीं है, बिहार के नागरिक है, भारत देश के नागरिक है, तो उसका वोटर आई कार्ड से नाम कट रहा है, कागज जमा करवा रहा है, फेंक रहा है कूड़ा में। ये तो गलत काम कर रहा है भारत सरकार। माननीय नरेंद्र मोदी जी गलत काम करवा रहे हैं। एमपी के चुनाव में क्यों नहीं करवाए? करवाना चाहिए ना एमपी के चुनाव में। 2 महीना में वोटर आई कार्ड कौन कागज ले आएगा? कहाँ से कागज लेगा? अपना बाप दादा के कागज कहाँ से लाएगा? ये तो गलत काम हो रहा है। बिहार सरकार मिलकर, भारत सरकार मिलकर खेल खेल रहा है बिहार के जनता के साथ पे। क्राइम को लेकर क्या कहेंगे? क्राइम तो बढ़ा हुआ है, क्राइम तो लॉ एंड ऑर्डर इतना ना खराब हो गया कि देश और दुनिया में लोग देख रहा है कि अब समाज इनका से नहीं खा रहा है। इसीलिए कहते हैं बेटा के बनावे। हम तो पहले भी बोले थे बेटा के बनावे, इनका मता ठीक नहीं है, चपट दिमाग हो गया है इनका। महाराष्ट्र के मुंबई अंधेरी रेलवे स्टेशन और अंधेरी सबवे के पास भारी जल भराव के कारण काफी असुविधा हुई है। पानी आसपास के दुकानों में घुस गया है। बाढ़ के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। बिहार के पटना विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार पर हमला।
मानसून सत्र का पहला दिन है सर, आज है आप लोग प्रदर्शन और विरोध के साथ सदन की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, क्या देखिए, जनता के मुद्दों को उठाना विरोध नहीं है। जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा कराना सरकार की जिम्मेवारी है। अभी पूरा बिहार अपराध से कराह रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, सरकार सोई हुई है। प्रशासन के प्रति और पुलिस के प्रति जनता का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री एक सब बोलते नहीं है, तो इन मुद्दों पर जब विधानसभा में चर्चा नहीं हो तो विधानसभा चलाने का मतलब क्या होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक मुद्दों पर विधानसभा के अंदर चर्चा हो। आज बता रहे हैं आज के दौरान कि बिहार के अंदर जो राज चल रहा है वो गुंडा राज है, आतंक राज है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कार्रवाई और सुनवाई हो रहा है। वैशाली की बेटी संजना भारती के साथ 1 महीना से अधिक तक रेप होते रहा और उस पर उसका हत्या कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ। जो पेशेंट है वह इलाज करा रहा होगा अस्पताल में, उसको दिन दहाड़े जा करके घर में और अस्पताल में कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अपराधी गोली मार दे रहे हैं, व्यापारियों के घर में घुस करके विनोद चौधरी के घर में घुस करके हत्या कर दिया जा रहा है दिन दहाड़े। बताइए, कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। और तब भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है, हर तरफ हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।